میرے نام پر صلوات. حضرت ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ઇમામે ફરમાવ્યું કે તમારા રૂહ વિશે પણ એમ જ છે. તમારા રૂહને પણ એવી આદત આપો કે તે હંમેશા ખૂબીના સારા કામો કરે. જ્યારે રૂહને સવાબના કામો કરવાની આદત થશે ત્યારે તમારો રૂહ પહેલવાન મિસાલ થઈ જશે અને ફરિશ્તા જેવો બની જશે. બલકે ફરિશ્તાથી પણ ઊંચી હાલતે પહોંચશે અને તે પછી તમે પોતે મોજીજા કરી શકશો. તમોને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે તમારા રૂહને એવી કસરત આપો કે તે મોજીજા કરી શકે અને તમે પોતાની અસલ જાતને ઓળખી શકો. તમારા રૂહને સારા કામ કરવાની આદત પાડો. તમે રૂહને જેવી આદત આપશો તેવી આદત તે પકડી લેશે. તમારા રૂહને પાક કામ કરવાની આદત આપશો તો આસ્તે આસ્તે તમારા બદનમાંથી હેવાનગતિ યાને જાનવરપણું નીકળી જશે અને આખરે મરણ અગાઉ તમારો રૂહ ફરિશ્તા જેવો થઈ જશે. જો તમારી આદત દગલબાજી અને ખરાબ કામ કરવાની હશે તો તમારામાં અને જાનવરમાં શું ફરક? જો એવા ખરાબ કામ કરવાની તમારી આદત થશે તો તમારું દિલ આસ્તે આસ્તે સિંહ વગેરે જંગલી જાનવર જેવું થઈ જશે. આનો ખુલાસો એ છે કે વાઘ તથા બીજા માંસાહારી જાનવરો જેને જુએ છે તેને પકડી એકદમ પોતાનો શિકાર કરી લે છે અને તેનું લોહી પી જાય છે અને તેનું માંસ ખાઈ જાય છે. સલવાત કરો. हकीकती मोमिनो, इस फरमान में इतनी रूहानी रोशनी है. ऐसे तो हमको मौला के फरमान जो हैं वो ऐसे ज़ाहिरी में ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सादे सीधे लफ्ज़ हैं, लेकिन हकीकत में इन सादे सीधे लफ्ज़ों में हकीकत और रूहानियत भरी हुई है. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मौला ने फरमाया कि देखो तुम्हारे रूह में भी ऐसी आदत डालो कि आस्ते 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 वो रूह खुद ब खुद आपके अच्छे काम करे. आपका जब ख्याल रूह पर जाएगा, यानी रूह है वही नूर है और वही सब कुछ है. हम अभी बैठे हुए हैं, हमारे सामने ये नूरानी जोत आ रही है, जा रही. हमारे अंदर जब ये हकीकत की चीज हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं अपने जीव को, तो हमको ये नजर नहीं आता कि हमारे अंदर ये हकीकत कौन डालता है. अगर हम इस पाका के फरमान को समझ लें तो हमको पता चले कि ये हकीकत हमारे सामने इर्द गिर्द घूम रही. मौला हमसे दूर नहीं, लेकिन उस चीज को हम ध्यान में नहीं लेते, इसीलिए हम दूर हो जाते. मौला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे रोंगटे से भी नजदीक हूँ. इस बात के ऊपर कभी आप ख्याल करो कि मैं तुम्हारे बालों से भी नजदीक हूँ. यानी हमारे अंदर जो कुछ है वो मौला ही है. इबादत भी वही कराता है, इबादत भी वही करता है, वही कराता है. सब कोई चीज जो है इसी से ही होती है. अब यहाँ मौला हमारे रूहानियत की लिंक और नूर की लिंक एक करके बताते हैं, मिलाते हैं इसको. देखो मौला ने फरमाया कि તમારા રૂહ વિશે પણ એમ જ છે. તમારા રૂહને પણ એવી આદત થશે
તે હંમેશા ખૂબીના સારા કામો કરશે. કોણ કરશે? તમારો રૂહ કરશે. જ્યારે રૂહને સવાબના કામ કરવાની આદત થશે ત્યારે તમારો રૂહ પહેલવાન મિસાલ થઈ જશે અને ફરિશ્તા જેવો બની જશે, બલકે ફરિશ્તાથી પણ ઊંચી હાલતે પહોંચશે અને તે પછી તમે પોતે મોજીજા કરી શકશો. ये बात हो सकती है, लेकिन हम उसको फरमान को बराबर समझें कि जब इल्म की धुन हमारे अंदर जब घूमती है तो कोई चीज नजर नहीं आती. इतनी इसकी यानी इल्म की जो गहराई है, जिस तरह मौला ने फरमाया कि बहुत गहरा है, यानी एक फरमान को आप लेंगे तो वो आपको इतना गहराई में ले जाएगा जब आपके रूह में ये चीज आएगी. इसी तरह मौला ने फरमाया कि मेरे फरमान तुम्हारे रूह को पहुंचाओ, ये बड़ी चीज. तो रूह को पहुंचाने के लिए आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे. फरमान के ऊपर एक एक लफ्ज जो है आपके ध्यान में जब आते जाएगा तो आप कहेंगे कि हमारे रूह को ये आदत पड़ गई. तो वो खुद ब खुद हकीकत को वो सोचता रहता है. जिस तरह दुनिया में इंसान दुनिया का काम करता है तो दुनिया की बातें जो है एक बात को एक वक्त सोचता है, दूसरी वक्त सोचता है, तीसरी बात सोचता है, फिर सोचते सोचते आदमी सोच में गुम हो जाता है. तो ये हम अपने रूह को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि दुनिया की बातों को वो सोचता रहे. कोई भी बात सामने आ जाती है तो इतना उसका जो है टेंशन होता है कि वो हटाते हैं तो हटता नहीं, क्योंकि उससे हमको लगाव है. इसी तरह इस फरमान से जब हमको लगाव हो जाएगा तो हमारे अंदर से ये चीज खुद ब खुद होती रहेगी. फिर मौला ने फरमाया कि तुम्हारा रूह जो है फरिश्ते की तरह बन जाएगा. ऐसा नहीं कि मरने के बाद होगा, आपकी हयाती में. इस फरमान की जो स्टार्टिंग है उसको आप समझो, पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को. जिस तरह कोई भी बात एक दुनिया के अंदर एक यानी कॉलेज में या एक ऑफिस में जब एक बात उसका जनरल मैनेजर होता है, वो बोलता है कि ये करना है तो उसके ऊपर वो कितना ध्यान देता है, ये करना है. इसमें ऐसा फर्क नहीं होता. जरा फर्क आएगा, नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी. तो ये कौन बोलता है? किसको बोलता है? खुदावंद ताला खुद हमारे रूह से मुखातिब है और रूह को अपनी नूर की लिंक से मिलाना चाहता है हयाती में मौला. ये फरमान ऐसा फरमान है कि इसके अंदर इंसान फना हो सकता है. मगर ये फरमान सिर्फ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, लेकिन इसको समझा नहीं है. यहाँ मौला देखो कितना क्लियर फरमाते हैं कि તમારા રૂહ વિશે પણ એમ જ છે. તમારા રૂહને પણ એવી આદત આપો કે તે હંમેશા ખૂબીના સારા કામો કરે. आप बोलेंगे मैं अच्छा काम करूं, मैं नेकी का काम करूं, मैं ये काम करूं, मैं बंदगी करूं, मैं इबादत करूं, मैं ये करूं, आप थक जाएंगे. लेकिन आपके अंदर से ये ट्रेनिंग होगी ना तो आपको करना नहीं पड़ेगा. सब यही करता है कि वाह वही है और न दूजा, आपे साहेब आपे पूजा. सब चीज खुद ब खुद होती रहती है, खुद ब खुद होती रहती है. बैठे बैठे होती रहती है, चलते चलते होती रहती, सोते सोते भी होती रहती है. अभी क्या है कि हमारा जो जितना ध्यान है, जितना प्रेम है, वो बदन पर है, जिस्म पर. इसलिए मौला ने फरमाया कि हमारो मजहब मगज थी भरपूर से तेमार नूर करेलू છે. कहाँ दूर है? मगज क्या है? हमारा रूह. બધા ઇન્સાનનો ખ્યાલ મગજ તથા જડ એટલે મગજ ઉપર હોય છે. अगर हमारा ख्याल रूह की तरफ आता है तो आस्ते 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 हमको वो चीज सामने आ जाएगी.
اگر ہمارا خیال جو ہے دنیا پر ہے تو وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ٹکراتی ہے ہمارے ساتھ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت میں جاتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ دکھنے میں نہیں ہے۔ فائدہ تو تمہارے سامنے ہے، تم اس میں ڈوبے ہوئے جماعت خانہ ہے، وہ نور کا گھر ہے، آپ بیٹھے ہیں اور ستنا سروور سراسر بھرے، لیکن آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ باہر ہیں۔ کیوں کہ آپ کے روح کو آپ نے ایسی ٹریننگ نہیں دی ہے۔ جس طرح مولانا نے پہلوان کی مثال دی کہ پہلوان کیسی ٹریننگ دیتا ہے تو کتنی اس میں طاقت آ جاتی ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اتنے تک مولا نے فرمایا کہ روح نے سوا اپنا کام کروانی عادت سے، ایک آدمی کو عادت ہو جاتی تو پھر اس کو بولنا نہیں پڑتا، وہ چلتی رہتی ہے۔ ત્યારે તમારો રૂહ પહેલવાન મિસાલ થઈ જશે અને ફરિશ્તા જેવો બની જશે. કોણ બનશે? रूह। यही फरिश्ता बनेगा और यही खुद मालिक बन जाएगा। इसीलिए मौला ने फरमाया कि તમારા માના તમારા કરતા વધારે અકલ વાળા હતા તેઓ અમારે રસ્તે જાય। मंसूर के रगे रग से खुद ब खुद याली 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 नहीं तो उसको बैठ के एकदम जोर देना पड़ता था। खुद ब खुद अभी भी हमारे अंदर जो रास्ते चल रहे हैं, दो रास्ते मौलाना ने फरमाया, एक बदन का और एक रूह का। हमने अपने रूह को ट्रेनिंग यही दे दी है कि बस आग के रास्ते पे चला कर 1 घंटा जमात खाने में गए, इबादत के लिए गए, दुआ के लिए, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना, उसका वो फायदा होता है। लेकिन एक मशीन की तरह एक हमारी रूटीन चल रही है। क्यों गए, किस लिए गए, क्या करने के लिए गए, हम उसके लिए तैयारी है हमारे पास। ये जब नहीं करते हैं ना तो हमारा जो है जिस्म जमात खाने में जाता है, लेकिन रूह जो है वो खाक को पीसता पड़ा है, खाक की तरफ वो जाता पड़ा है। तो ये फरमान में मौला ने इतनी रोशनी दी है कि इल्म मर्तबा दरिया जो उसका वार न पार, इबादत नहीं हो सकेगी जब तक आपके रूह के अंदर ये ट्रेनिंग नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, फरमान को आपने बराबर उसको ध्यान से पढ़ा नहीं है। फिर ऐसा नहीं है कि 1-2 मरतबा आपने पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं। જ્યાં સુધી જીવે છે ત્યાં સુધી इंसान सीखनार विद्यार्थी। जब तक तुम जिंदे हो, 99 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, यानी 99 साल की उम्र हुई है, अभी भी तुम स्टूडेंट हो। अगर इसको आप छोड़ोगे तो वो चीज जो है हट जाएगी, क्योंकि माया है। हजारों तरह की बारिश बरसात है, एक बारिश से आप नहीं बच सकते। अभी एक बारिश है तो नियामत है, आप इसमें जाएंगे बचेंगे। हजारों तरह की बारिश से आप कैसे बचेंगे? लेकिन आपका रूह ऐसी ट्रेनिंग लिया है कि हजारों क्या लाखों बारिश बरसावे, उसको कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बरसात के बीच में खड़ा है। हकीकती मोमन ने शैतान बाजी आपी सकतो નથી, પણ હકીકતી મોમન શૈતાનથી ડરે છે। डरता क्यों है? कि ऐसा न हो कि मेरी ट्रेनिंग अंदर की जो है वो बंद हो जाए। मौला ने फरमाया कि मोजीजा कर सकते हो, फरिश्ताથી પણ ऊंची हालतें पहुंचे। फरिश्ते में आप समझो कितनी ताकत है। एक मलकुल मौत का फरिश्ता यहाँ से करोड़ों माइल दूर होवे, एक जीव जिसका रूह कब्ज करना है, एक आंख की पल में जाके पहुंचता है। फरिश्ते में इतनी ताकत है, लेकिन मौला फरमाते तुम फरिश्ते से भी ज्यादा तुम्हारे में पावर आ जाएगा। फरिश्ताથી પણ ઊંચી હાલતે પહોંચતા ને તે પછી તમે મોજીજા કરી શકશો। फिर तो मोजीजा तो एक खिलौना है। मोजीजा मौला फरमाते हैं कि जादूगर भी करते हैं और आदमी सीखते हैं, वो भी मोजीजा करते हैं। ये ऐसा मोजीजा किया तो क्या हो गया? तो गोरख ने सोना बना दिया, या वो कानिपा जोगी ने बोला आम नीचे उतर जाओ, झाड़ लग जाओ। ये तो तुमने तो सब खाक से तुमने अपनी रूहानियत को जाया किया इसमें। और मौला ने कारा रोडों को भी फरमाया कि तुमने ये क्या किया? तुम्हारी बंदगी से
تم نے یہ آریہ سماج والے کو ایسا تم نے خیال کر کے دیکھا کہ وہ مچھی کی طرح تڑپنے لگا؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ ہم نے اسی لیے تم کو بول دیا. تو یہ بات کے لیے موجزہ مولا نہیں فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ તે પછી તમે મોજીજા કરી શકશો અને અમો તમોને દુઆ કરીએ કે તમો તમારા રૂહને એવી કસરત આપો કે તે મોજીજા કરી શકે અને તમો પોતાની અસલ જાતને ઓળખી શકો. ये जो मोजिजा है वो सतपंथी इस्माइल ही कर सकता है कि अपनी असल जात को देख सकता है कि इलम से तो रब पहचाना जिन्हें अपना दिल बुझाना. इलम मर्तबा यानी इलम मर्तबा इलम के सब हुनर ऊपर है आला. क्यों? इबादत भी एक तरफ रह जाती है. सब हुनर ऊपर है आला. कितने दुनिया में हुनर है. दुनिया के हुनर को छोड़ो, दुनिया की साइंस, दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की तरक्की, दुनिया इंसान अगर चांद में भी गया है तो क्या किया उसने? वहां भी खाक की दुनिया से खाक को देखता है. वहां भी यही सोचता है कि मौला ने फरमाया कि आपके बच्चे चांद में चाय का एक कप पीने जाएंगे, वहां भी चाय पिएंगे. हकीकत क्या है? हकीकत तो कुछ और है. तो ये मौला फरमाते हैं कि मोजिजा करी सके. सच्चा मोजिजा ये है कि जिस तरह मौला ने फरमाया कि मोजिजा माणસો પણ કરે છે અને જાદુગરો બનાવી શકે છે, પણ મૌલા મુર્તઝા અલીનો મોજીઝો એ હતો કે પોતાની અસલ જગા પર પહોંચાડે. तो ये असल चीज जो है वो हमारे अंदर ये इल्म से आए. कैसा हमने इल्म को पढ़ा है? हमारे रगे रग में ये इल्म के एक एक पैराग्राफ घूम रहे हैं. જેમ જમીનમાં બી વાવવામાં આવે છે તેમ અમારા ફરમાન તમારા દિલમાં રોપજો. ये बात बैठी है हमारे दिमाग में. 1 घंटे की हमारी जो समझ है उसको आप 1 घंटा बैठ के उसको अपने दिलो दिमाग के अंदर घुमाओ, सामने रखो. તમે વિચાર કરો रूह ક્યાંથી આવે. आप एकांत में बैठ के कभी ऐसा सोचा है रूह क्या थी? अच्छा रूह क्या है? તમે 2 કલાક વિચાર કરો रूह क्या थी आवे पाछो रूह क्या है? हो सकता है? हो सकता है. अगर ट्रेनिंग हम अपनी रूह को दें तो हो सकता है. 2 घंटा आप 4 घंटा बैठ के इल्म में गुम हो सकते हैं. जिस तरह पीर सदरुद्दीन माँ बाप को के लिए मौला ने फरमाया कि 4 घंटा बेसी ने इल्म गुनाह मुशाहिदो करता था. 4 घंटा इल्म गुनाह का मुशाहिदा इतनी पावरफुल था कि 16 घंटे वो इस तरह बैठते थे कि उसको पता नहीं चलता कि 16 घंटा कैसे निकल गया. हमने तो अभी 1 घंटे की ट्रेनिंग भी नहीं ली. तो वो कैसे हुआ? तो पीर सदरुद्दीन बुद्धिवान दाना साचो અને બાતુલમાં પણ સાચો. કે બુદ્ધિવાન દાના સાચો અને બાતુલમાં પણ સાચો. મૌલા ને ફરમાયા કે તમે અસલ જાતને ઓળખી શકો. તમારા રૂહને સારા કામ કરવાની આદત પાડો. તમે રૂહને જેવી આદત આપશો તેવી આદત તે પકડી લેશે. તમારા રૂહ ને પાક કામ કરવાની આદત આપશો તો આસ્તે આસ્તે તમારા બદનમાંથી હેવાનગતિ અને જાનવરપણો નીકળી જશે ને આખરે મરણ અગાઉ તમારો रूह फरिश्ता जो हमारे रूह के अंदर अभी जब तक ये रूहानी इल्म नहीं है ना जानवरपना निकलता नहीं है. और ये रूहानी इल्म है जो इसके अंदर से एक एक रग में से ये हैवानियत जो है ना तो निकाल देगा. अभी इन्होंने कहा कि हकीकती કોઈને કરડતો નથી. એવી રીતે मौला ने फरमाया ये एक इसकी जो मिसाल दी मौला ने कि आपकी ऐसी हालत हुई है इस इल्म से. કૂતરો જ્યારે કરડે છે ત્યારે તેનું મોઢું બંધ કરવામાં આવે છે, તેમ બીજા हैवानનું પણ મોઢું બંધ કરવામાં આવે છે. ये बहुत से ऐसे जानवर है जिसको काटने की आदत होती है. तो उसके लिए उसके जो जानवर पालने वाले जो हैं या जिसके पास घोड़ा है ऊँट है
وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے منہ پہ جالی لگاتے ہیں رسی کی، اسی لیے کہ وہ کسی کو کاٹ نہیں لے رہے. تو مولا نے فرمایا اس طرح جانور کی طرح انسانوں بھی ایسے آدمی کو عادت ہے کاٹنے کی، جو جیسا آئے گا جس کو جو ہے جانور کی طرح کاٹ لے گا، کسی کو غصہ کرے گا، کسی کو کیا بول دے گا، کسی کو کیا بول دے گا. تو بولا ایسے انسانوں کو چاہیے کہ میرے فرمان روپی جالی ہے نا وہ منہ کو لگاوے، کہ جب اس کو غصہ آوے تو مولا کا فرمان سامنے رکھے کہ مولا کا فرمان ہے غصہ نہیں کرو، تو اس کا منہ بند ہو سکتا ہے. પણ હકીકતીમાં અને ઇન્સાનમાં શું ફરક છે? જો હકીકતી है और इंसान में क्या फर्क है? हकीकती कोई ने करवाने चाहता नहीं. पहले तो उसके दिल में इतनी उनका रूट ट्रेन है कि वो चाहता नहीं है कि मैं गुस्सा करूं. हकीकती कोई ने करवाने चाहता नहीं. हकीकती नो मोडू बंद नहीं बांधो तो पण ते कोई ने करड़तो नहीं. उसके मुंह पे जाली नहीं लगाओ. उसके अंदर जाहिर में वो फरमान को ऐसा सामने नहीं रखा है कि मैं फरमान पढ़ता हूँ और मेरे फरमान में ये है कि अभी गुस्सा नहीं करना. नहीं, उसके रगे रग में फरमान ऐसे उतर गए हैं कि उसका दिल भी किसी को काटने के लिए चाहता नहीं. એનો દિલ પણ કોઈને કરડવાને ચાહતું નથી. આવા માણસો આખી દુનિયામાં થોડા જ મળ્યા कि ऐसे आदमी बोला एक बड़ी सांस उठा के बोलते हैं आवा माणसो आखी दुनिया में थोड़ा ज मल्या. थोड़ा कौन थे? पीर सदरुद्दीन, पीर शमश, मौलाना रूमी, नासिर खुसरो फिलसूफी घणी पढ़ता था અને કુરાન શરીફ પણ માને સાથે પढ़ते. वो इल्म को कितना पढ़ते थे? घणी જ पढ़ता था, यानी ऐसा नहीं थोड़ी बहुत पढ़ते थे. कुरान शरीफ पर मायना साथे पढ़िया. इतना उनको पता चल जाता था कि मेरा रूह कहाँ से आया और वापस कहाँ जाएगा. रूह ક્યાંથી આવ્યો, પાછો रूह ક્યાં જશે? જેવો ફિલસૂફીની કિતાબો પढ़िया છે તેવો સરળ જાણે. उसके सामने है कि ये जन्म मैंने लिया. मौलाना रूमी ने कहा मैं पत्थर में था, यही मैं था. अभी मैं बैठा हूँ, यही मैं पत्थर में था, यही मैं जाड़ में था, ये कीड़ी में था. कैसा पता चला? इल्म से अपने आप को इतनी ट्रेनिंग दी कि वो सब देख सकते थे और सब मोजिज़े भी कर सकते थे. मंसूर के अंदर कितनी ताकत थी. सूली पे चढ़ाया लोगों ने, इसके दिल में गुस्सा नहीं आया. एक आंख उठा के खाली ऐसा देखे ना तो सब जल जाते. खाली ये ख्याल करे खाली कि ये मुझे बेगुनाह सूली पे चढ़ा दो. लेकिन वो इतनी आंख उठा के भी देखता नहीं था. बोलने खमिया ना खण जंहिंजे हृदय मां समाणा तेथी कलजो. जिसके अंदर ये खमिया का खण, इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि जिस तरह पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कितनी तकलीफें दी, कितना नुकसान पहुंचाते थे, गालियां देते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन पैगम्बर को कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं इनको गुस्से से बोलूं. बल्कि उनके दिल में ये दया आती थी कि या मौला ये बे इल्म है, इनको इल्म दे, इनको इल्म दे, इनको रोशनी दे. इतना इल्म है, ये इनमें ऐसी ताकत है कि ये इल्म को हजम कर लेवे. क्योंकि पैगम्बर के रगे रग में यही फरमान वही नाजल होती थी और फरमान सुनाती थी और फरमान ही समझाती. तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि ऐसी आप इसको ट्रेनिंग दो कि मोजिज़ा कर सके और आप अपनी असल जात को पहचान सको. यहाँ पीर सदरुद्दीन का एक गिनान है जिसमें बहुत अच्छी समझ है कि पीर सदरुद्दीन बाबा फरमाते हैं कि स्वामी ने साचू करी ने श्रेवी. इसका धारा भी बहुत अच्छा है. स्वामी ने साचू करी ने श्रेवी तो दुख दाढ़ी दर सर्वे जाए दूर. कि आप अगर ऐसा सच्चे दिल से ये चीज को आप उठा लेंगे तो आपके दुनिया के दुख और रूह के दुख, असल मकसद तो रूह का है ना कि ये कैद में है, ये दुखी है, ये यतीम है, दुखियो भूखियो अने तरस्यो. आप पहले अपने रूह की मदद करें, पहले अपने आप की मदद करें. जो अपने आप से वफादार नहीं है वो दूसरे का क्या वफादार है.
સામીને સાચું કરીને શ્રેવીએ તો દુઃખ દાળીદર સર્વે જાય દૂર, પાપ जाए तो पवित्र थाए, जो निर्मल करी पियो नूर। क्या आप ऐसे सच्ची मोहब्बत से, ऐसे अंदर से आपका रूह जब मौला को याद करेगा तो आपके सब पाप है ना वो खत्म हो जाएंगे। चार जुग के हमारे रूह पे जो लेन देन है, मेल है, कष्ट है, सब खत्म हो जाएगा। मगर आपके अंदर पहले इल्म होना चाहिए। इल्म नहीं है तो आप खाक से, बदन से आप इबादत करेंगे तो कितनी देर करेंगे? रूह की इबादत तो 24 घंटा चलती रहती है, मगर उसको ट्रेनिंग दो। तो ये रूहानी रोशनी का फरमान है, वो एक बहुत समझ है, बहुत गहरी समझ है। एक दफा पढ़ो, 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, 50 दफा पढ़ो, 100 दफा पढ़ो, और भी पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते 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 आपको ऐसा लगेगा कि जितना पढ़ता हूँ इसमें रोशनी बढ़ती जाती, इतनी रूहानियत इसमें है। तो यहाँ पीर फरमाते हैं दूसरे पार्ट में, ए जी सामीनु नाम हृदय थकी न विसारी, कि मौला का नाम अगर आपके दिल में से अगर निकल गया तो मौला निकल गया। मौला आपके सामने है, आपके पास है, आपकी सांस में है, आपसे दूर नहीं है, लेकिन आपके दिल में जगह नहीं है कि आप इसको रटन करो, इसको याद करो, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं दी है। तो यहाँ पीर सदरुद्दीन माँ बाप एक यानी नसीहत करते हैं और हकीकत का ज्ञान देते हैं कि सामीनु नाम हृदय थकी न विसारिए अने दुनियाना हिरसने वारिए। आपका जो ख्याल और आपका जो मोहब्बत है ना, वो दुनिया की हिरस की तरफ जाएगा, उसको आप कंट्रोल करो। दुनियाना हिरसने वारिए एवा 4 पारो ने 5 वारो, एवा 4 पारो ने 5 वारो तो पवित्र वस्त्र समाई। 4 चीज को आप पकड़ो। जिस तरह मौला ने बैतुल ख्याल में 3 चीज बताई, इलम, ईमान और अमाल। जो खरा हसे तो जल्दी थी 7वां आसमान સુધી पहुंची गई। यहाँ 4 बताई जिससे आप इसकी मायना निकालो। दुआ, दर्शन, इबादत और इलम, ये 4 हो गए। दुआ, दर्शन, इबादत और इलम। पहले इलम और 5 वारी, 5 कैसे वारी? काम, क्रोध, मोह, लोभ और 5 भू है। तो ये इलम से 5 भू तो खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ये चीज मौला ने पहले से डिक्लेयर कर दी कि आप विद्यार्थी बने, आपका ईमान पाक, अमाल पाक, आंखें पाक, हाथ पाक, ये तो पहले से मौला ने जिक्र किया था। ए जी नजर ना निर्मला अने हृदय ना अच्छा, कि जिसके दिल में इल्म गया उसकी नजर भी निर्मल होगी और उसका दिल भी पाक हो जाएगा। नजर ना निर्मला अने हृदय ना अच्छा अने त्रीजो खरो विश्वास। तो विश्वास तो हमको है, लेकिन यहाँ एक लफ्ज ज्यादा है, जो खरो विश्वास। खरो विश्वास यानी आपको एक चीज प्योर मिले और आप उसको आजमाएं, तो आपको बोलेंगे ये चीज कैसे, आप बोलेंगे मैं खातरी देता हूँ कि ये चीज बिल्कुल प्योर। आपको कोई पूछे कि आपने इसको इस्तेमाल किया, आपको पता है, कि तारीफ करते हैं, बोले हाँ हमने इस्तेमाल किया, हमने देखा ये प्योर चीज। तो ये जो है मौला हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे सामने है। ये नूर की ज्योत हमारे टकराती है, लेकिन हम दुनिया की माया के अंदर पड़े हुए हैं और हम दूर भागे। हमारो मजहब मगज की भरपूर છે તેમાં નૂર કરે। જો તેના ઉપર બરાબર તમે ચાલ્યા જશો તો તમારે ગામ પહોંચી જશે। यानी कोई हकीकतियों के लिए, इस्माइलियों के लिए मौला ने कोई मुश्किल रास्ता नहीं बताया, मगर हमारा जो ज्ञान है वो सही हो जाए। ए जी नजर ना निर्मला, हृदय ना आछा अने त्रीजो खरो विश्वास, एवी करणीय जो चालिए तो पामशो अमरापुरी वास। ये एक अमरापुरी की एक खुशी बताते हैं, लेकिन हकीकत में फरमान जो है
वो उसमें मौलाना फरमाया कि बेस्ट करता पण વધારે एक पाक जगह है। बेस्ट तो पाक है, लेकिन रूह को कुछ और चाहिए। बेस्ट करता पर વધારે एक पाक जगह છે, ત્યાં रूह ने पहुंचવું જોઈએ, यानी उसको असल मकान चाहिए। ये जी મનના બંધાણ ન બાંધીએ અને કૂળ કપટ ન કરીએ દિલમાં। મનના બંધન ન બાંધીએ અને કૂળ કપટ न करिए दिल में, यानी जो मन है जो शुद्ध नहीं है, जिसको इलम नहीं है, जिसको अशुद्ध मन और शुद्ध मन बोलते, नफ्स हमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईन। नफ्स हमारा ऐसा है, 3 किस्म के लोग हैं। एक गुनाह करते हैं और माफी नहीं मांगते। एक ऐसे लोग हैं जो गुनाह करते हैं और माफी मांगते हैं, वो नफ्स लवामा है। यानी ये अंदर हमारे जंग चल रही है, हमारे अंदर जो मोमन हैं, जो मौला के समझदार हकीकती हैं, या वो जो है जाते हैं, उससे क्या होता है कि इल्म उसके अंदर नहीं गया है, तब तक वो एक तरफ उससे गुनाह हो जाता है, दूसरी तरफ वो माफी मांगता रहता है, दुआ पढ़ता है, दसम देता है, गिरियाजारी करता है, इबादत भी करता है। दूसरी तरफ जो है उसको हकीकत का ख्याल नहीं, तो फिर दुनिया से भी प्यार करता है। एक तरफ गुनाह करता है, दूसरी तरफ माफी मांगता है। नफ्से हमारा, नफ्से लवामा। नफ्से हमारा से नफ्से लवामा वाले अच्छी हैं। तीसरी चीज जो बताई कि नफ्स मुतमईन, जिसको गिनान में शुद्ध मन, अशुद्ध मन और शुद्ध मन। तो शुद्ध मन हो जाता है इलम से, वो मुतमईन होता है। वो इलम में इतना मस्त है कि जहाँ बैठा है वो मुतमईन। जब उसका दिल नहीं चाहता है गुनाह करने के लिए, तो गुनाह कैसा होएगा? क्योंकि उसका रूह इतनी इलम से ट्रेनिंग मिल गई। ए जी मनना बंधन न बांधिए અને કૂળ કપટ ન કરીએ દિલ માએ। જે નર निर्भय पूरा ते गंजिया केना न गंजाए। जे नर निर्भय पूरा ते गंजे केना न गंजाए। कि जो शख्स जी काम क्रोध मोह तृष्णा, देखो कितनी इसमें समझूती है। काम क्रोध मोह तृष्णा અને મદ અમલને જે કોઈ વાર છે, ખમિયાના ખણક જે હૃદયમાં સમાણા, તેથી કલયુગ હારશે। काम क्रोध मोह और तृष्णा, अगर इलम अंदर नहीं गया है ना, तो ये जागते रहेंगे। इसमें इतनी ताकत है कि आपको उधर से खींचेंगे, यानी रूहानियत से हटाते रहेंगे। मगर इलम में वो ताकत है कि लाख गारोड़ी आवी मले, सदगुरु बिना चेत। इलम आपको उधर से हटाते रहेगा। इलम के सामने वो ये खड़े नहीं रह सकते। ये जी संसार सागर तमे उतरत मूको અને મોહ મચ્છ વસે જલમાય। खरा अमल जहाज माए ते उवाटे केम जाए। इधर भी एक मिसाल है कि जो आदमी हकीकत में डूबा हुआ है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। ये जी जे जीव नमस्कारी ने ज्ञान रूपी अंदर जोत दिल माए। यहाँ जो है इसका जवाब है कि जे जीव नमस्कारी ने ज्ञान रूपी अंदर जोत दिल मां धरे। सामी ना गुण जेंजे हृदय मां समाणा, तेने कलयुग शू करे। कि जिसके अंदर ये मौला की हकीकत आई, सारी बात इलम के ऊपर है। एक इलम आपके अंदर चला गया तो आपको ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मौलाना समझा कि भाई ये सदर दिन पीर शमश मंसूर ये भी तुम्हारी तरह इंसान थे।
وہ بھی دنیا تھی، ان کی آنکھیں تھے، ہاتھ تھے، پاؤں تھے، سب کچھ تھے، دنیا کو چھوڑ کے چلے نہیں گئے تھے. پھر ان لوگوں کے اندر یہ چیز آئی اور آپ کے اندر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے علم پہ اتنی محنت کی کہ یہ حقیقت جو ہے ان کے پاس آتی رہی. تو یہ ہم فرمان ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن فرمان کے اندر ہمارا اگر دھیان جاوے، یعنی اس کو ہم ایسے دھیان سے سنیں، ایسے دھیان سے پڑھے کہ ہم بیٹھے ہوئے تو بھی اس کی رمز جو ہے ہمارے اندر چلتی رہے. جس طرح یہ 200 پیراگراف ہیں کہ اصل مکان کرتا بیجو کیوں موٹو مکان છે તમારું અસલ મકાન ઘણું મોટું છે પણ હવે ઘણું દૂર છે. کیوں مولا نے یہاں دور فرمایا؟ اور ایک طرف مولا نے فرمایا کہ یہ بہت نزدیک ہے. ہمارے روح کی کنڈیشن دیکھ کے مولا فرماتے ہیں کہ تم علم سے دور ہو، اسی لیے تمہارے لیے دور ہے. اگر علم سے آپ نزدیک ہوئیں گے تو آپ کے لیے یہ چیز نزدیک ہے. وہ کیسے ہے کہ અસલ મકાને પહોંચવા માટે ના મળદીને જળમૂળમાંથી ઉખેડી નાખી છે. હિચકારાપણું છોડી દે، ہمت રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચે. تو اب ایک یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر علم جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے ہمارے دماغ سے. یہ ہماری سستی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ નામર્દીને જળમૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈ હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. તો મોલા ફરમાતે કે જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે، ખોવાઈ ગયું હોય છે ત્યારે કેવું રહે છે. آپ روئیں گے؟ یہ کون سا બાળક ہے؟ جس کو علم پہنچ گیا وہی روئے گا. اور وہ رونا کیسا ہے؟ ایک آدمی روتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو آتا ہے. وہ کس کے لیے روتا ہے؟ دنیا کے لیے روتا ہے. اور آنکھیں سے آنسو آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ رو رہا ہے. لیکن حقیقتی کیسے روتا ہے؟ آنکھوں سے پتہ نہیں چلتا ہے. اس کی نشانی دی مولا نے کہ તમે દુનિયામાં બેઠા છો તો તમારે દિલથી રોવું છે. आपका दिल अंदर से रोता है. आपका दिल चलता है, बैठता है, उठता है, आते हो जाते हो, किसी को पता भी नहीं चलता. और वो रोता रहता है. यानी उसके अंदर से यही आवाज होती है, याद 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 याद. यानी याद का मतलब क्या है? मैं जुदा हो गया हूँ मौला से, اور کتنے جنموں سے میں جدا ہوں. اس کے لیے وہ روتا رہتا ہے. کب تک روتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે، ખોવાઈ ગયો હોય છે ત્યારે કેવું રડે છે. وہ کتنا روتا ہے. ظاہر میں آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکیں گے، اس کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. کیسا روتا ہے اور کب تک روتا ہے؟ کہ کیا رے ماں مری. اس کا جو ذکر ہے نا وہ بند نہیں ہوتا. جب تک اس کو ماں ملے تب اس کا رونا جو ہے نا پورا ہوتا ہے. جس طرح 30,000 دن ماں ہونا ہے کہ જેમ સરિતા કાયર મસા જન્મો જન્મની હું દુઆગણ હોતી. یہ کیا ہے؟ یہ روح کا دل کا رونا ہے. جنموں جنمنی ہوں دعاگن ہوتی، آج سواگن کی بھی موریشا. یہ رونا ہے، یہ دل کا رونا ہے. آج علی مارے آنگنے آگیا، ساتھے اننت کروڑ دیو لاگیا، شو دے لوکے بتائیں. یہ کیا ہے؟ یہ رونا ہے روح کا، حقیقت کا رونا ہے. تو یہ علم اگر ہم یہ بولے 2 پیراگراف 4 پیراگراف 6 پیراگراف آپ اس کو لے کے اور اس کو جو ہے آپ کے سامنے اس کو گھماتے رہو. ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہم کو یہ فرمان یاد ہے، لیکن یہ یاد ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے.
اس کو ریپیٹ کرو، اس کو پھراؤ سامنے، تو یہ جو ہے نا اندر سے اس کو رستہ ملے اندر جانے کے لیے کہ مارا فرمان تمہارا روح نے پہنچاڑو، یہ موٹی چیز ہے کہ میرے فرمان اگر آپ کے روح کو پہنچ گئے تو کام ہو گیا. اصل مکان کرنا بیجو کیوں موٹو مکان، ایک فرمان کو موٹی چیز بولا، دوسرے مولا نے اصل مکان کو بولا، اور تیسری چیز عقل واڑو مانس ہسے تو کہتے کہ انسان ایک موٹی چیز. یہ تین چیز جو ہے نا یہ ایک ہو جاتی ہے. فرمان روح کو پہنچنے سے یہ تین چیز ایک ہو جاتی ہے. لیکن جب تک فرمان نہیں پہنچا ہے تب تک آپ کو محنت کرنی. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ میرے فرمان پر 2 گھنٹے آپ خیال کرو. 2 گھنٹے آپ خیال کرو، یعنی 2 گھنٹے آپ اس کو ایسا پڑھو کہ آپ کے سامنے یہ رہے اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے رہے کہ میں مولا بولتا ہے ایسا میں کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی دنیا آپ کو چھوڑ دینی پڑے گی یا آپ کا دنیا کا کام چھوڑ دینا پڑے گا. وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، یہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، وہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے. ابھی کیا ہے کہ روح بھی دنیا میں چلتا ہے اور ہم بھی دنیا میں چلتے ہیں. تو روح اپنا روحانی کام کریں گے. جسم جو ہے یہ کرم کا جو لین دین ہے وہ جسمانی لین دین چلتی رہے گی. روح کا لین دین ہے وہ روح سے چلتا رہے گا. اس گنان کے بہت پارٹ ہیں. یہ جی અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા, અને સમરીએ રઘુરાય. पुरानी बहुत बुक है ये कि अंतकाल में कौन है आपका, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है. काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय. कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है याली के नाम की सखावत होगी. यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए, तो दाने 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 दान. हर दम में आप सखावत कैसे कर सकते हैं? कितना भी बड़ा सखावती होवे तो 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता. लेकिन आपके इल्म से जो समझ आएगी फिर आपका रूह जो है हर दम में वो सखावत करता रहेगा, हर दम में वो मौला को याद करता रहेगा. तो जिसका जो लाभ इतना है कि दाने 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 दान, तो बहुत दान, इतना दान हो जाएगा कि आप खुद खुश हो जाएंगे. ये जी अंतकाले मारो कौन छे माता ने कौन छे पिता, અને સમરીએ રઘુરાય. કાયા निर्मल तो થાય जो धर्म सखावत થાય. એ जी અનંત કરોડી સામી લેખા લેશે અને લેશે તે મા દેન માય. यानी इसके अंदर भी यही हकीकत है कि अगर आपके पास ये रूहानी मूरी है यानी इल्म है और इबादत है, यही आपको जो है ऊपर ले जा सकती है. इसलिए मौलाना फरमाया कि मारा वास्ते घनी मेहनत છે कि बेल में કેમ રાજી એ હકીકતને પકડતો નથી. દ્વારનો પાંચમો પાઠ છે ત્યારે લઈને આનંદ ઉલ્લાસ તકુન ઉલ્લાસ રસોલ તકુન માનાથી માનતો ત્યારે અમે રબન કરતું. હા, જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખ્યાલ નથી કરો, એવું નહીં કરો. તો મૌલાના ફરમાયા કે મારા વાસ્તે ઘણી મહેનત છે, બેલની કેમ રાજી થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી. જેવો હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, સદરદીન, શમજ, મૌલાના રૂમી